नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में आज हम भक्ति काल बताने जा रहा हूँ। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से ऑथेंटिक बिंदुओं पर आप फोकस जरूर करेंगे। भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, कब हुआ, कितना ईस्वी से हुआ, इन सभी ऑथेंटिक पॉइंटों को आप नोट करते चले जाएंगे तो अच्छी बात होगी। मध्यकाल को दो खंडों में विभक्त किया गया है, पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत के कालखंड को भक्ति काल कहा है और इनका ही मान्य सर्वमान्य रहा है। इनके अनुसार इस कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी, इसलिए प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका नामकरण उचित है। प्रवृत्ति मतलब लक्षण होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 से 1650 ईस्वी में मान। इन्होंने विक्रम संवत में और डॉक्टर नगेंद्र ईस्वी सन में। यदि इसमें आप 57 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा 1, ठीक है, लगभग 1400 के करीबन हो जाता है। ये भी विक्रम संवत में। यदि विक्रम संवत में निकालना होगा तो 57 आप ऐड कर देंगे। भक्ति काल के उदय की परिस्थितियां क्या रही है, अर्थात लोग भक्ति के प्रति क्यों गए, क्या कारण था, उधर झुकाव क्यों हो गया भक्ति की ओर। बहुत सारे उस काल में क्या क्या परिस्थितियां आई, राजनीतिक परिस्थितियां क्या थे, इन सभी बिंदुओं पर फोकस करते हैं। उत्तर भारत में 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश और सैयद वंश, लोदी वंश का शासक था। 3 वंश का। कहाँ पे? उत्तर भारत में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और जोनहासी सुल्तान महमूद शाह और तुगलक वंश का शासक रहा। तदुपरांत दिल्ली पर खिलजी खान ने अधिकार कर लिया था। सैयद वंश की स्थापना हुई थी। 1451 ईस्वी तक चलता रहा। लोदी वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली सुल्तान इब्राहिम लोदी था, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में युद्ध किया था। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासन काल तक भक्ति काल की समय सीमा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी तक ले जाने की मूर्खता की। उसकी नीति हिंदुओं के प्रति उदार थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक में धार्मिक असहिष्णुता थी। शेर शाह सूरी ने मालगुजारी एवं कर की उचित व्यवस्था की और पक्षपात रहित होकर के वसूली की। अकबर ने टोलर मर की सहायता से भूमध्य अर्थात भूव्यवस्था को इन्होंने सुदृढ़ किया था। आज भी टोलर मर का जितने कुछ दिखाई दे रहा है भूमापक वगैरह में, तो इन्हीं का किया कारनामा है। अकबर का शासन सुव्यवस्थित था। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस काल के अधिकांश शासकों में धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। कहने का अर्थ है इनको हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जाने लगी, मंदिरों को नष्ट किया जाने लगा, तो लोग धर्म की ओर झुकने लग गए। हिंदू मुस्लिम जनता में ही सद्भावना नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से भले ही हिंदुओं का प्रभाव हो गया था, लेकिन छोटा मानने को तैयार न थे। दोनों संप्रदाय में धर्म आचार्य भी उनके द्वेष को बढ़ावा योग्य देते थे। सामाजिक परिस्थितियां क्या थी जो कि भक्ति काल में झुकाव हुआ था? वर्ण व्यवस्था में आस्था वाले हिंदू छुआछूत में विश्वास रखते थे। देखिए, हिंदू में अभी भी बहुत सारे रूढ़िवादी भेदभाव है, जैसे छुआछूत, जाति पात, ऊंच नीच, ये सब के कारण हिंदू धर्म जो है धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। लेकिन
उस काल में और भी ऐसे परंपरा विख्यात थी। बाल विवाह था, विधवा विवाह, ऐसे बहुत सारे रूढ़िवादी परंपरा प्रचलित थी। हिंदू और मुसलमान में परस्पर आत्मीयता नहीं थी, मतलब मिलते जुलते नहीं थे। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान क्रय करके, मतलब खरीद करके या फरन करके अपने घरों ले जाते थे, जैसे भी पाकिस्तान में हो रहा है। स्त्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं था, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक मानना जाता था। पर्दा प्रथा उस युग में खास करके आवश्यकता बन गई थी। हिंदुओं से संयुक्त परिवार प्रथा थी। छुआछूत समाज में सर्वत्र व्याप्त थी। बहुत सारे कारणों से अनेक हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे। साधु संतों में पाखंड, आडंबर अधिक व्याप्त था। मुसलमानों के साथ दीर्घकाल तक संपर्क रहने के कारण वस्तुकला, चित्रकला और संगीत के क्षेत्र में आदान प्रदान होने लगा। धार्मिक परिस्थितियां क्या बनी? बौद्ध धर्म विकृत होकर के हीनयान और महायान में शाखाओं में बंट गए थे। वज्रवाणियों को सिद्ध कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिद्ध साहित्य आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। महायान संप्रदाय ने जनता के निम्न वर्ग जादू टोना, अभिचार, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर प्रभावित किया जाता था। देखिए, जादू टोना और तंत्र मंत्र ये हमेशा से चलते आ रहा है, अभी भी है, लेकिन अब शिक्षा की अधिक मात्रा होने के कारण, एजुकेटेड हो जाने से क्या है कि तंत्र मंत्र पर अब कोई विश्वास नहीं करते थे। उस समय पढ़े लिखे कम थे, तो इसलिए तंत्र मंत्र पर विशेष विश्वास करते थे। धर्म के नाम पर वाम मार्ग को अपनाकर मंद मास मिथुन मुद्रा को ग्रहण कर लिया। नाथों एवं सिद्धों में कर्मकांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया था। ईश्वर को घट व्यापी एवं निराकार माना गया था। भक्ति काल में प्रवर्तित संत मत की धार्मिक भूमि सिद्धों और नाथों ने तैयार किया था। बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा भजन में विश्वास रखते थे। वे भी हिंदुओं के प्रति माला फेरते थे, मतलब हिंदुओं की तरह क्या करते थे, माला फेरते थे आज भी, और हिंदुओं की तरह हज यात्रा करते थे, जो तीर्थ यात्रा, मस्जिद से अजान देते थे। तो देखिए, मुसलमान कहीं आसमान से उतर करके नहीं आए हुए थे, यहीं के लोग कन्वर्ट हुए थे हिंदू से मुस्लिम में। तो कुछ न कुछ गुण जो है से उन लोगों ने हिंदुओं से जरूर लिए हैं। मुसलमान रोजा रखते थे। हिंदुओं और मुसलमानों में धर्म का बाह्य आडंबर तो था, किंतु आंतरिक शुद्धियाँ का प्रभाव था। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत से प्रकट हुआ, उसके आचार प्रसार के लिए इस समय उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण था। बौद्ध धर्म की विकृतियां का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता है हर परीक्षा में कि अद्वैतवाद का प्रतिपादन या शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो आप लगाएंगे शंकराचार्य के द्वारा। विष्णु के अवतारों राम और कृष्ण के प्रति आस्था और विश्वास में वृद्धि हुई। रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया था, अर्थात सबके लिए कहने का अर्थ है कि उस समय छुआछूत का भावना अधिक था, तो जो अभी के समय दिखाई दे रहा है उस काल में नहीं था। मंदिर में जाने से बहुत सारे को रोक थी। मन और कर्म की शुद्धता भक्ति भावना से होती थी, ये रामानंद का कहना था। तुलसी की सिद्धांत को रामानंद ने ही आधार भूमि दी थी। श्री कृष्ण के लोक रजनीकारी स्वरूप का चित्रण भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर कवि कर्ण करने लगे थे। सूफी धर्म का प्रचार भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा था। प्रेम मार्ग पर आधारित सूफी संप्रदाय की जड़ें इस भूमि में पनपने लगी थी। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का आधार सूफियों ने ही तैयार किया था। कभी भी आपसे पूछेगा कि हिंदू मुस्लिम की एकता किसने तैयार किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए सूफियों ने। मुसलमान धर्म में सारा और बेसरा दो कोटियाँ थी। किसमें? तो इस्लाम धर्म में कौन कौन? सरा और बेसरा। भारतीय सूफी प्रमुख रूप से बेसरा संप्रदाय के आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो इस्लाम के अनुयायी होकर
कट्टर मुसलमानों से अलग सूफियों के 5 संप्रदाय बताए गए हैं। कौन कौन है 5 संप्रदाय? ध्यान रखेंगे, चिश्ती है, कादरी है, सुहरावर्दी है, नक्शबंदी है, सतारी है। इन सभी संप्रदायों में उपशाखाएं भी विख्यात है। शंकराचार्य कुमारिल भट्ट की विचारधारा से कालांतर में विशिष्टाद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद आदि मतों का प्रतिपादन किया था। किनके द्वारा? तो शंकराचार्य के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, मतलब शुरुआत किए थे। किनके कहने अनुसार? तो कुमारिल भट्ट के विचारधारा से प्रभावित होकर के ये मायने रखता है। उसके बाद आत्मा परमात्मा मोक्ष पुनर्जन्म के सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु इसी काल में धर्म आचार्य के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्यभिचारी भी पनपा। बाह्य आडंबर और कर्मकांड को ही धर्म समझा जाता था। मध्यकाल में रुचि और संस्कार में समन्वय की चेष्टा हो गई थी। शिव एवं विष्णु का समन्वय इसी अंतर्गत है। भक्ति आंदोलन का कारण क्या हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के निम्न कारण बताए हैं। पहला, देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गए थे। यदि बीए का आप स्टूडेंट हैं तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। हिंदू जनता ने भक्ति भावना के मध्य से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का समन्वय किया था। जब यहाँ पे मुसलमानों का प्रतिष्ठा हो गया, मतलब राज उनके हाथ में चला गया, तो बहुत तंग करने लगे। किसको? हिंदू लोगों को। मारना, काटना, मंदिरों को तोड़ना और मूर्तियों को चुन चुन करके बहुत सारे गंदों जगह पर दबा देना। इससे व्याकुल होकर के इन लोगों ने शरण ले लिए। किसकी ओर? तो भक्ति की ओर। थर्ड है, तत्कालिक धार्मिक परिस्थितियां ने भी भक्ति के प्रचार में योगदान किया। नाथ सिद्ध योगी अपनी रहस्यदर्शी शुष्क वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्राकृतिक भावों से उनका कोई सामंजस्य न था। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने इस अभाव की पूर्ति की थी। फिर भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 7वीं सदी और अलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की थी उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हुई थी। ध्यान रखेंगे, भक्ति भावना जो था वह 7वीं सदी में अलवार भक्तों में प्रारंभ की थी और उत्तर भारत में यह फैल रही थी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई आप इसे लगा लेंगे क्योंकि ये सब चीज़ आपको दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेगी। अन्य मत है और लोग विद्वान थे, उनका कहना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल के मत से असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति का उपज नहीं है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है और न ही यह इस्लाम से बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। उनका तर्क यह भी है, हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है। ये कहना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इस पंक्ति को आप ध्यान रखेंगे, वीवीआई है, हमेशा टीजीटी पीजीटी में यहाँ से पूछे जाते हैं पंक्तियाँ भी। तो इस तरह से यदि आप पंक्ति पर ख्याल रखेंगे तो आपका बहुत सारे बिंदु कंप्लीट हो जाती है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्ति द्रविड़ उपजे लाया रामानंद। ये डायरेक्ट किनका कथन है? तो सत्येंद्र नाथ का कहना है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म के प्रभाव से मानते हैं। ये सर जॉर्ज ग्रियर्सन का कहना है। इनका यह तर्क हास्यास्पद है क्योंकि रामानुजाचार्य को भाववेश एवं प्रोमोलास के धर्म का संदेश ईसाइयों से मिली थी। फोर है, भारतीय धर्म साधना में भक्ति के एक सुस्पष्ट एवं सुदृढ़ परंपरा रही है। महाभारत के भीष्म पर्व में सांडिल्य और भारत भक्ति सूत्र में भक्ति का सैद्धांतिक विवेचन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? भक्ति सूत्र में।
उसके बाद दक्षिण के अलवार भक्तों ने भक्ति भावना का उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। 5 है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, रामानंद, निर्विकाचार्य, वल्लभाचार्य जैसे शास्त्रज्ञों ने, विद्वानों ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के द्वारा भक्ति भाव एवं अवतारवाद को दृढ़तर आयामों पर स्थापित किया है। इन्होंने अपनी मेहनत से भक्ति काल को बहुत ही ऊंचाइयों तक तो पहुंचाने का प्रयास किए थे। कौन कौन? रामानुजाचार्य, रामानंद, निर्विकाचार्य, वल्लभाचार्य। यहाँ पे आचार्य इसलिए लगा हुआ इन लोगों के नाम के अंत में क्योंकि यह पश्चात कवि थे। ठीक है, इन्होंने सूर और कबीर, मीरा, तुलसी ने काव्य रूप का प्रदान किया था। निष्कर्ष यह निकलता है प्यारे साथियों कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार भक्तों की परंपरा पर हुआ था। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां ने उस आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया था। मुस्लिम शासकों की धर्मांतर और को बलपूर्वक प्रचार एवं क्रूरता धार्मिक नीति से उत्तर भारत में हिंदू जनता में भक्ति भाव की दृढ़ता प्रदान हो गई थी। अभी भी आपको तकलीफ होगा तो मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना जरूर करते हैं। उसी प्रकार भक्ति आंदोलन प्राचीन भारतीय मनीषा, ज्ञान, दर्शन और एक अविच्छिन्न धारा से अत्यंत शक्तिशाली और व्यापक रूप था। अलवार भक्त क्या होते थे? इनको क्यों बोला गया अलवार भक्त? इस पर फोकस करेंगे। अलवार भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्ति को कहा गया है। ध्यान रखेंगे, यह अलवार शब्द जो है यह तमिल भाषा का शब्द निकल करके आया है। तमिल प्रांत में वैष्णव भक्त को मानने वालों को अलवार बोला जाता था। बौद्ध और जैनों का विरोध करने के लिए सेवो जो नयन मारो और विष्णु के अलवार बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, शिव को मानने वालों को नयन मारो बोला गया था और विष्णु धर्म को मानने वालों को अलवार संत बोला गया था। धार्मिक क्रांति के आस्तिक भावों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना इनका उद्देश्य था। अलवारों ने वेद, उपनिषद, गीता गृहीत भक्ति भावों को गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। उन्होंने पद और शैली में गीत लिखे थे जो तमिल भाषा में और अत्यंत भावपूर्ण हो गए हैं। अलवार भक्तों की संख्या यदि आपसे पूछेंगे तो आप 12 लगाएंगे। कौन कौन है? सरयोगी है, भूत योगी है, भ्रांत योगी, भक्तिसार, संठकोप, मधुकवि, कुलकेसर, विष्णुचित, गोंदा, भक्त घिरेनु, मुनवाहन और परकाल। ये टोटल अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। इनके तमिल नाम भिन्न है। इनके लिखे गए 4000 पद संकलन किए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है। दिव्य प्रबंधन नाम करके इन्होंने एक ग्रंथ लिखे हैं जो कि तमिल भाषा में है। किनके द्वारा? अलवार संतों के द्वारा। भक्ति काल का वर्गीकरण क्यों किया गया? क्योंकि श्रोताओं को आने वाले पीढ़ियों को पढ़ने में आसानी होगी। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का वर्गीकरण 2 धारा में किया है। एक को निर्गुण और दूसरा को सगुण धारा में विभक्त किए हैं। निर्गुण धारा को पुनः 2 काव्य धाराओं में बांटा गया है। फिर ध्यान रखेंगे, भक्ति काल हो गया। भक्ति काल से 2 नदियाँ निकलती है। उन नदियों का क्या नाम है? तो निर्गुण नाम है। उसके बाद फिर निर्गुण को एक को सगुण, इस तरह से इन्होंने बांट दिए हैं। ठीक है, 2 नदी निकला। फिर इन नदियों से और बहुत सारे धाराएं विभक्त हो जाती है। तो संत काव्य और सूफी काव्य ध्यान रखेंगे। निर्गुण धारा को पुनः फिर 2 भागों में बांट देते हैं। एक को क्या बोला गया? संत काव्य नाम दिया गया है और दूसरा को सूफी काव्य नाम दिया गया है। जबकि सगुण धारा को राम काव्य और कृष्ण काव्य, जो राम के मानने वाले थे उनको राम काव्य कहा गया और जो कृष्ण के मानने वाले थे उनको कृष्ण काव्य कहा गया। क्योंकि वहाँ पर शिव और विष्णु को मानने वाले 2 तरह के थे। इन चारों काव्य धाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 प्रमुख कवि हैं। जैसे कबीर का नाम सबसे पहले आता है।
इन्होंने संत काव्य धारा या ज्ञान श्री का प्रतिपादन के रूप में इनको रखा गया है, जैसी सूफी काव्य के अंतर्गत रखी गई है। और प्रेमाश्री शाखा, ध्यान रखेंगे सूफी काव्य या प्रेमाश्री एक ही नाम है। उसके बाद तुलसीदास को राम काव्य, क्योंकि तुलसीदास के जितने भी कविताएं हैं, ग्रंथ है, वो ज़्यादा करके राम भक्ति की और राम भगवान के प्रति ज़्यादा लिखी हुई है। और सूरदास का जो झुकाव था वो कृष्ण काव्य की तरफ था, कृष्ण भगवान की तरफ था, इसीलिए इनको कृष्ण काव्य के रूप में रखा गया है और तुलसी को राम काव्य की धारा में रखी गई है। तो इन सभी बिंदुओं को आपको भूलना नहीं है। निर्गुण भक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु को देखिएगा। ईश्वर को निर्गुण निराकार कहा गया है। किसमें? निर्गुण। निर्गुण मतलब नहीं मानने वाला, ठीक है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। घट व्यापी, जिसका कोई घर वगैरह न हो। सूक्ष्म माना गया है, जो बहुत ही जो दिखाई नहीं देता है, उनका सूक्ष्म तो बोलना वास्तविक है। निर्गुण उपासना में भक्ति का आडंबर निराकार है, साधारण के लिए बाह्य नहीं है। सामान्यतः निर्गुण भक्ति का संबंध ज्ञान मार्ग से जोड़ा जाता है और निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। ध्यान रखेंगे निर्गुण भक्ति किस पर टिकी हुई है, किस पर आधारित था? तो ज्ञान मार्ग पर अधिकार जमा लिया था और इसे ज्ञान मार्गी शाखा के रूप में भी जाना जाता है। निर्गुण एवं निराकार बाह्य से भावनात्मक संबंध जोड़कर रहस्यवाद को काव्य में निर्गुण परंपरा के भक्ति कवियों ने स्थान दिया है। 6 है, ईश्वर के नाम की महत्ता पर निर्गुण भक्ति कवियों ने बल दिया है। 7 है, निर्गुण भक्ति में मधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय होता है। 8 है, जिस प्रकार अधिकांश व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर नहीं चल सकते, उसी प्रकार निर्गुण भक्ति रहस्यवादी प्रेम साधना को भी स्वीकार नहीं कर सकते। 9 है, संत काव्य का मूल आधार शंकराचार्य, जो कि द्वैतवाद दर्शन से प्रेरित थे। वे जीव को विशुद्ध और ब्रह्म तत्व मानते थे। किसको? जीव को, आत्मा को, तथा आत्मा को सर्वशक्तिमान मानते। आज भी लोग आत्मा को सर्वशक्तिमान मानते हैं। जो है वह न तो नष्ट होती है, न उसे काटा जाता है, न उसे जलाया जा सकता, इसीलिए सर्वशक्तिमान इसे माना गया है। किनके द्वारा? तो शंकराचार्य के द्वारा। सर्व आत्मा भावना और सर्वरूपता को स्वीकार इन्होंने किया था। किनके द्वारा? तो रामानंद के द्वारा। 10 है, नाथ पंथियों ने उन्होंने शून्यवाद या गुरु की प्रतिष्ठा योग्य प्रक्रिया को ग्रहण किया है। 11 है, संत काव्यों ने वैदिक साहित्य, वैदिक परंपराओं एवं बाह्य आडंबरों की आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से की थी। 12 है, संतों के नाम जप एवं विशेष बल दिया गया है। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है, ये संतों का कहना है। वे मानसिक भक्ति पर बल देते हैं जो पूर्णतः बाह्य आडंबरहीन होती है। 13 क्या कहते हैं कि निर्गुण भक्ति में प्रेम को भी विशेष महत्ता दी गई है। 14 है, जाति वर्ण के अंतर को दूर करके मानव मात्र को एकता का प्रतिपादन करते हुए सामाजिक समरसता लाने का प्रयास किया है। 15, निर्गुण भक्ति में सहज साधना पर भी बल दिया जाता है, जिसने धार्मिक जीवन की दुरस्ताओं का काम किया है। 16 कहता है, हृदय की पवित्रता पर इन्होंने जोर दिया है। ठीक है, निर्गुण संतों ने हृदय की पवित्रता पर निर्गुण संतों ने जोर दिया और आचरण की पवित्रता, वासनाओं से मुक्ति और गुरु कृपा से संभव है, ऐसा इन लोगों का कहना है। निर्गुण उपासकों का विश्वास था जो कि इन सब ठीक है, ये वासना और पवित्रता जरूरी आत्मा का। 17 कहते थे कि संत कवियों का उद्देश्य कविता करना न, ठीक है, उपदेश देना, समाज सुधार करना, उसमें शब्दों को कारीगरी न होकर के काव्य भाषा का प्रभाव होना, ये निर्गुण भक्ति का कहना था। उसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय क्या कहते थे? वैष्णव संप्रदाय में जो मानने वाले थे उनका कहना था कि विष्णु धर्म में विष्णु पूजा को स्थान दिया गया था। इसके अंतर्गत पंचरात, नारायणी एवं सातत्व संप्रदायों को स्थान दिया गया था। सेकेंड है,
विष्णु और वासुदेव की एकता, भगवत धर्म एवं सातत्व धर्म की स्थापना की गई थी। वासुदेव ही इसके प्रवर्तक हैं। वासुदेव और सातत्व शब्द पर्यायवाची हैं। थर्ड है पंचरात में रात्र का अर्थ होता है ज्ञान। पंचरात का अर्थ होता है 5 प्रकार का ज्ञान, अच्छी तरह से बोध होना। ये 5 ज्ञान है: परम तत्व, मुक्ति, भक्ति, योग तथा विषय मतलब संसार। शंकराचार्य ने पंचरात धर्म की प्रतिष्ठा की थी। किनके द्वारा? तो शंकराचार्य के द्वारा। ध्यान रखेंगे पंचरात के द्वारा किन किन चीज़ों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया था, रखा गया है, शामिल किया गया है। तो परम तत्व को, मुक्ति को, भक्ति को, योग को और विषय को मतलब संसार को किनके द्वारा? शंकराचार्य के। किसमें? तो 5 रात धर्म में प्रतिष्ठा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 है विष्णु भक्ति के तत्व गीता में उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त सांडिल्य भक्ति सूत्र, जो कि नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सांगोपांग विवेचन किया गया है। सांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के 2 भेद बताया गया, एक परा और दूसरा अपरा बताया गया है। 5 नारद भक्ति सूत्र में ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति कहा गया है। 6 है भागवत पुराण में कृष्ण अवतार को विस्तृत रूप से चित्रित किया गया है। किसमें? भक्ति भागवत पुराण में। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने आधारभूत विषय सामग्री यहीं से ग्रहण किए थे। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रमुख वैष्णव धर्म और आचार्य, जैसे वैष्णव धर्म के मानने वाले कौन कौन से आचार्य हुए हैं, इस पर जरा फोकस करेंगे। जैसे विष्णु भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य केवल 11वीं सदी से 16वीं सदी तक इन आचार्यों ने प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रथम रामानुजाचार्य का स्थान आता है। इनका समय सीमा देखा जाए तो 10,017 ईस्वी से 1127 ईस्वी तक ये हैं। ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। कौन? रामानुजाचार्य। इनके सिद्धांत को विशिष्टता द्वैतवाद नाम दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। किनके सिद्धांत को? तो रामानुजाचार्य के सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? विशिष्टता द्वैतवाद। क्योंकि राम भगवान और विष्णु भगवान क्या थे? एक विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति थे। इस ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रख सकते हैं। भक्ति को मुक्ति का साधन मानते थे। तत्वमसी का अर्थ होता है उन्होंने किया है, तू उसका सेवक है। वे जीव को दास और ईश्वर को स्वामी मानते थे। भगवान की शरण में दास भाव से जाकर ही जीव आत्मा का कल्याण होता है। उनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय से श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। रामानुजाचार्य से सर्वाधिक प्रभावित हिंदी कवि गोस्वामी तुलसीदास हुए थे। सेकंड है माधवाचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। माधवाचार्य का जन्म 1199 में दक्षिण भारत के बेलीग्राम में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। इनका दीक्षांत नाम आनंद तीर्थ के द्वारा दिया गया था। इनका दीक्षांत नाम क्या था? आनंद तीर्थ दिया गया था। 8 मंदिरों का निर्माण कराने वाले माधवाचार्य ने विष्णु भक्ति के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया था। इनका मत है द्वैतवाद। क्या है? द्वैतवाद। अर्थात इन्होंने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया था। किसका? अद्वैतवाद का, जो कि रामानंद के द्वारा दिया गया था। जो कि अद्वैतवाद को इन्होंने घोर विरोध करते हैं। ये जगत को सत्य मानते हैं तथा ईश्वर और जीव में अभेद नहीं मानते हैं। मतलब भेद इन्होंने अंतर माना ही नहीं है। समस्त जीव हरि के सेवक हैं, ये माधवाचार्य का कहना है। अल्पज्ञ जीव विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। वास्तविक सुख की अनुभूतियाँ ही मुक्ति है, जिसे अमला भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का नाम बाह्य संप्रदाय रखा गया है। किनके द्वारा? माधवाचार्य के द्वारा। कभी आपसे पूछेगा कि माधवाचार्य के द्वारा जो प्रवर्तित संप्रदाय रखा गया उसका नाम क्या था, तो आप लगाएंगे बाह्य संप्रदाय। सेकंड है माधवाचार्य के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था, तो
तो वह द्वैतवाद। यह किनके विरोधी थे? तो अद्वैतवाद के इन्होंने विरोध किया था। इनका कहना क्या था कि ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है, इसलिए इन्होंने द्वैतवाद कहा था। मतलब पूरा विश्व एक है, ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। विष्णु स्वामी का मत भी इसमें शामिल है। क्या कहते हैं विष्णु स्वामी? इस पर थोड़ा गहराई से ध्यान रखेंगे। विष्णु स्वामी का कहना है, भंडारकर के अनुसार इनका समय 13वीं शताब्दी रखी गई है। ये इम्पोर्टेंट है। ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप मानते थे विष्णु स्वामी। ये निसी की ईश्वर का प्रधान अवतार बताते हैं निसी को, ठीक है। माया ईश्वर के अधीन रहती है। इनके प्रमुख शिष्य वल्लभ भाई आचार्य थे। यदि आपसे पूछेगा कि वल्लभ भाई के गुरु कौन थे, तो विष्णु स्वामी आप लगाएंगे आंख मूंद करके। इन्होंने विष्णु स्वामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया और दार्शनिक दृष्टि से इनका सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाया। क्या कहलाया? तो शुद्धाद्वैतवाद। ये आप नोट कर लेंगे। इनकी मान्यताओं को वल्लभ भाई आचार्य जी ने ग्रहण किया, जो प्रमुख भक्त एवं आचार्य माने जाते हैं। 4 है निर्विकाचार्य, इन्होंने भी कुछ संप्रदाय का अनावरण करते हैं। डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 1162 ईस्वी का समय बताए हैं। इसके आसपास माना जाता है। इनका दार्शनिक मत था द्वैतवाद या भेदवाद। कहने के अर्थ यह हुआ प्यारे साथियों कि जीव अंश है तथा ब्रह्मा अंशी है। जीव अल्पज्ञ है और भक्ति ही मुक्ति का साधन है। ये निर्विकाचार्य नाम दिए हैं। ये निर्विकाचार्य का कथन है, क्योंकि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राधा कृष्ण की युगलो उपासना का विधान इस संप्रदाय में मिलती है। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय का एक शाखा है। क्या है? सखी संप्रदाय का एक शाखा है, जो कि हरिदास के द्वारा चलाई गई थी। 5 है वल्लभ भाई संप्रदाय। किनके द्वारा चलाया जाता है? यह ध्यान रखेंगे, तो यह वल्लभ भाई आचार्य के द्वारा। इनका जन्म 1479 ईस्वी में रायपुर जिले में होता है। चंपारण गांव में हुआ। ये तेलांग ब्राह्मण थे। किस कैटेगरी के थे? तो तेलांग ब्राह्मण थे। ये अपने समय के तेजस्वी विद्वान एवं महात्मा थे। अकबर भी इनकी विधाता से प्रभावित थे। दार्शनिक दृष्टि से इनका मत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। किनको? वल्लभ भाई आचार्य का। वल्लभ भाई आचार्य के अंतर्गत जिस प्रकार स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होने पर शुद्ध स्वर्ण रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मा भी शुद्ध हैं। ये इनका कहना था। जैसे आप देखे होंगे, सोना जो है वह शुद्ध रूप में पाया जाता है। उसमें कोई भी चीज़, कोई भी तत्व नहीं मिलाई जाती है। लेकिन आभूषण बनाने समय थोड़ा सा उसमें शीशा मिला करके ही आभूषण बनाई जाती है, क्योंकि यदि उसमें नहीं मिलाया जाएगा तो वो बना नहीं पाएंगे। ठीक है, अलंकार लोग, कारीगर जो है उसे अपने अनुसार ढाल नहीं पाएंगे। पर इनका उसी तरह से है, सोना को लेकर के जिस प्रकार सोना शुद्ध पदार्थ है, उसी प्रकार ईश्वर जो ब्रह्मा भी क्या है, एक शुद्ध है। 3 शक्तियां हैं, सधनी, संबित और हलादनी शक्तियां हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये शक्तियां किनके द्वारा चलाई गई थी? तो वल्लभ भाई आचार्य के द्वारा। और किसमें? तो ब्रह्मा में। ठीक है, ब्रह्मा में 3 शक्तियां पाई जाती है, सधनी, संबित और हलादनी। इन्हीं से वह क्रमशः सत, चित और आनंद को प्रकट करता है। जीव के 3 रूप हैं, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्ति जीव। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अंतिम समय रहता है तो वह मोक्ष के प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है। जड़ जगत उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं होता, अपितु इसका अभिप्राय है कि तिरोभाव होता है। भगवान के पोषक या अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा मानने के कारण इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पुष्टि मार्ग कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपसे पूछेगा कि पुष्टि मार्ग का द्वार या पुष्टि मार्ग किनके द्वारा चलाया गया था, तो वल्लभ भाई आचार्य के द्वारा चलाया गया था। किस मत के प्रचारक थे? तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रचारक थे। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है,
क्योंकि मत जो होता है वो धर्म से रिलेटेड होता है और पुष्टि मार्ग जो होता है वह दूसरे चीज़ों से रिलेटेड होता है। साधन और सापेक्ष की भक्ति से मर्यादा भक्ति होती है। साधन निरपेक्ष भक्ति को ही पुष्टि मार्ग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? साधन निरपेक्ष को भक्ति को, ध्यान रखेंगे। पुष्टि मार्ग यदि आपसे पूछेगा कि पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या है, तो साधन निरपेक्ष भक्ति को ही पुष्टि मार्ग कहा गया है। पुष्टि भक्ति को मर्यादा भक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं। वल्लभ भाई चार्य के पुत्र गोस्वामी और विठलनाथ ने, ठीक है, इनका पुत्र का क्या नाम था? गोस्वामी विठलनाथ था। किनका? वल्लभ भाई चार्य का। वल्लभ भाई संप्रदाय के प्रचार प्रसार में योगदान किया। गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग और भक्ति पद्धति को देश भर में प्रचारित किया था। अष्ट छाप की स्थापना की। किनके द्वारा? तो विठलनाथ के द्वारा। अष्ट छाप में 8 कवियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, 4 वल्लभ भाई के शिष्य थे और शेष गोस्वामी विठलनाथ के। अब यहाँ पे वल्लभ भाई चार्य के कौन कौन थे, इनको भी देखते हैं। इनके 8 कवियों में विपुल कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की थे। 8 कवियों मिल करके एक रचना किए थे। उस रचना का क्या नाम था? विपुल कृष्ण नाम था। गोस्वामी विठलनाथ ने अपने संतों और पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार दे करके पुष्टि मार्गी भक्ति को देशव्यापी, मतलब पूरे देश में प्रचार प्रसार करने के लिए भेज दिया था। वल्लभ भाई चार्य के प्रमुख ग्रंथों का नाम निम्नलिखित है। जैसे अनुभाष्य, ये वल्लभ भाई चार्य का ग्रंथ है। अनुभाष्य ध्यान रखें। सुबोध बोधनी टीका है। तत्वदीप निबंध, ये वल्लभ भाई चार्य के। श्रृंगार रस, ये भी वल्लभ भाई चार्य के हैं। और विधन मंडल, ये भी वल्लभ भाई चार्य के हैं। उसी प्रकार विष्णु भक्ति के आचार्यों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य के द्वारा चलाया गया था। प्रवर्तक आचार्य जो मतलब शुरुआत किए थे, ठीक है, और सिद्धांत को दिए थे, ये आपसे जानना चाह रहा है। द्वैतावाद या बाह्य संप्रदाय, ये माधवाचार्य के द्वारा चलाई गई थी। दोस्तों, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी के द्वारा चलाई गई थी और निर्विकाचार्य के द्वारा द्वैतवाद। हरिदास संप्रदाय के द्वारा सखी संप्रदाय चलाई गई थी और भगवान रामानुजाचार्य के द्वारा संप्रदाय श्री संप्रदाय, ठीक है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गोंडीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय 2 नाम दिया गया था। स्वामी हरिदास के द्वारा हरिदासी संप्रदाय चलाई गई थी। विष्णु स्वामी के द्वारा रुद्र संप्रदाय, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे हर हाल में रट लेंगे। रामानंद के द्वारा रामा अवतार संप्रदाय और द्वैतवाद जो था वह शंकराचार्य के द्वारा चलाई गई थी। और स्वामी हित हरिवंश जो राधा वल्लभ संप्रदाय के द्वारा चलाई गई थी। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा में यहाँ से लगभग 2 प्रश्न निश्चित है आने की संभावना बनी रहती है। विष्णु भक्ति के विशेष देखते हैं। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और उदारता इसका मूल आधार था। ये विष्णु भक्तियों का कहना था। विष्णु संत जो मानते थे विष्णु भगवान को, ठीक है। विष्णु धर्म का दूसरा तत्व अहिंसा था। इन्होंने अहिंसा पर बल दिया था। किन्होंने? तो विष्णु धर्म के मानने वाले। देव विग्रह को सुंदर रूप देने का श्रेय विष्णु भक्ति को ही जाता है। इस धर्म के अनुयायियों ने भक्ति रस की स्थापना का योगदान दिया था। विष्णु के 2 अवतार माने जाते हैं, एक राम और एक कृष्ण। इसमें से प्रमुखता प्राप्त हुई है। सौंदर्य एवं माधुर्य का अपूर्व सहयोग विष्णु भक्ति में मिलती है। भक्ति एवं श्रृंगार, वीर एवं करुण रस की मुक्ति, श्रेष्ठ साहित्य की रचना वैष्णव भक्ति कवियों का देन है। राम एवं चरित्र इतना उदात्त है कि भक्ति की सभी प्रमुख विषयों में राम काव्य उपलब्ध होता है। राम एक काव्य की प्रमुख रचनाएं जो निम्नलिखित है। जैसे 5 चरु, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सभी रचना को आप कंठस्थ कर लेंगे। 5 चरु विमल सूरी के द्वारा लिखी गई है प्राकृतिक भाषा में। उसके बाद रावण वध जो है वह परवन सेन के द्वारा, उसी प्रकार सिया चरियम जो भवन तुंग सूरी के द्वारा प्राकृतिक भाषा में, रामचरित्रयम भवन तुंग सूरी के द्वारा और पद्मचरित रवि सेन के द्वारा जो प्राकृतिक भाषा में है,
और गुणभद्र के द्वारा उत्तर पुराण, स्वयंभू के द्वारा पांचचरू और पुष्पदंत के द्वारा महापुराण लिखी गई है। तो इन सभी रचनाओं को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद संस्कृत में राम कथा भी लिखी गई है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले लिखने वाले वाल्मीकि जी हैं, इनका विख्यात है आज भी राम कथा। उसके बाद अध्यात्म रामायण इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, वाल्मीकि के द्वारा। कालिदास के द्वारा रघुवंश लिखी गई है, जो आज भी हमें पढ़ने को मिलती है। आनंद रामायण कालिदास के द्वारा। और भट्टी, जो भट्ट काव्य लिखा गया है, रावण वध के बारे में लिखा गया है, यह भट्ट, यह संस्कृत भाषा में। प्रतिमा नाटक, यह भाष्य कवि के द्वारा लिखी गई है। और अभिषेक नाटक, यह भी भाष्य कवि के द्वारा लिखी गई। महावीर चरित्र भाभूति के द्वारा लिखी गई। तो इन सभी कृतियों को, इन सभी काव्यों को आप कंठस्थ कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। उसी प्रकार महावीर चरित्र हो गया, उत्तर रामचरित्र काव्य भाभूति के द्वारा, उदांत राव नाटक अंगनित हर्ष के द्वारा, जानकी हरण कुमार दास के द्वारा, रामायण मंजरी क्षमेंद्र के द्वारा, कुंदमाला नाटक जो दंडनाग के द्वारा लिखी गई थी। 14 है उधार राघव सांकलमल के द्वारा, रघुनाथ चरित्र वामन और भट्टन वान के द्वारा। 16 है जानकी परिणय चक्र कवि के द्वारा लिखी गई है, यह ध्यान रखेंगे। उसके बाद राघव उल्लास नाटक जो है अद्वैत कवि के द्वारा। अनर्घ राघव यह नाटक है मुरारी के द्वारा लिखी गई है। बाल रामायण जो राजशेखर के द्वारा। और आश्चर्य चूड़ामणि नाटक शक्तिपद्र के द्वारा। प्रसन्न राघव नाटक जादेव के द्वारा। उल्लास राघव नाटक सोमेश्वर के द्वारा। राघव पंडित जो धनंजय के द्वारा लिखी गई है। तो इन सभी को ध्यान रखना। उसी प्रकार भारतीय भाषाओं में रामकथा लिखी गई है। कौन कौन लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है? तो जैसे कृतवास रामायण, यह कृतवासी की रचिता है, ठीक है, यह बांग्ला भाषा में लिखी गई है। कंबन रामायण कम कवि के द्वारा लिखी गई है। और रंग रामायण रंग के द्वारा तेलुगु भाषा में। भास्कर रामायण भास्कर के द्वारा लिखी गई है तेलुगु भाषा में। भावार्थ रामायण एक नाथ के द्वारा मराठी भाषा में। अर्ध रामायण गिरधर स्वामी के द्वारा मराठी भाषा में। गीत रामायण यह भी गिरधर स्वामी के द्वारा असमिया भाषा में। राम रक्षा स्रोत रामानंद के द्वारा हिंदी भाषा में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामचंद्रिका केशव दास के द्वारा ब्रज भाषा में, ये भी BVI आप लगा लेंगे। साकेत मैथिली शरण गुप्त यह हिंदी में लिखी गई। तो हिंदी में 2 लिखा गया, कौन कौन? रामानंद के द्वारा राम रक्षा स्रोत और मैथिली शरण के द्वारा साकेत। लेकिन ये सब किसके ऊपर लिखी गई? तो राम कथा के बारे में लिखी गई है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तुलसीदास है और तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में राम कथा रामचरितमानस लिखी गई है। और केशव दास के रामचंद्रिका लिखे हैं ब्रज भाषा में। तो इन सभी का आपको ध्यान रखना होगा। हिंदी संत काव्य क्या हिंदी संत काव्य का अर्थ समझिए। संत शब्द की उत्पत्ति परम तत्व साक्षात्कार कर लेने देने वाले व्यक्ति को संत कहा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। कभी आपसे पूछेगा कि संत किसको बोला गया है, तो तत्व का साक्षात्कार अर्थात संत रूपी परम तत्व के साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने यह कह करके संबोधित करते हैं। उसी प्रकार शांत से माना जाता है, मतलब संत का संबंध किससे? शांत से। इसका अर्थ किया गया है निर्वित मार्गी वैराग्य समन्वय और सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है, जो आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में मत रखते हैं। वह संत आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुण उपासक ज्ञान श्री शाखा के कवि का नाम है। संत काव्य का दार्शनिक आधार माना गया है। संत काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? शंकराचार्य एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन, ध्यान रखेंगे, अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, सूफी धर्म एवं इस्लाम उपनिषदों के निरूपित ब्रह्मा जीव जगत और माया के स्वरूप को संत कवियों ने ज्यों का त्यों ग्रहण किया है। संतों का साधन पक्ष है भक्ति भावना शंकर के अद्वैत दर्शन का देन है। दोनों ही जीव को विशुद्ध ब्रह्मा मानते हैं तथा जो भिन्नता दिखाई पड़ता है वह क्या है? माया है। माया के कारण आत्मा में सर्वरूपता सर्वशक्तिमत्ता
मतलब सर्वशक्तिमान भी अद्वैत दर्शन का अनुरूपता है। नाथ पंथियों से उन्होंने शून्यवाद, योग साधना और गुरु की प्रतिष्ठा का तत्व लिया था। किसे? नाथ पंथियों से। इस्लाम के प्रभाव से उन्होंने एकेश्वरवाद ग्रहण किया था। मूर्ति पूजा का खंडन किया था। ठीक है, किन्होंने? संत कवियों ने। और अवतारवाद का विरोध किया था। किनके द्वारा? तो संत कवियों के द्वारा। सूफियों से उन्होंने प्रेम भाव ग्रहण किया था। दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग और भक्ति भावनाओं का अभिव्यक्ति हेतु किया है। सिद्धों के गुण युक्तियों और उलटवासियों वैदिक परंपराओं एवं ब्रह्मचार्य का विरोध संत काव्य में भी मिलता है। रामानंद ने भक्ति का द्वार शूद्रों एवं निम्न वर्गों के लिए खोल दिया है। इसका प्रभाव भी संत काव्य पर दिखाई पड़ता है। बौद्धों एवं वैष्णव की अहिंसा भी संत काव्य का आधारभूत भूमिका रही है। यहाँ से मैं बताने जा रहा हूँ कबीर के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कबीर के द्वारा बीजक लिखी गई थी। क्या लिखी गई है? बीजक। तो इनका नाम उनकी रचनाओं का संकलन धर्मदास के द्वारा किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके 3 भाग हुए थे, साखी, सबद और रवैनी के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी में कबीर जाति के जुल्हा थे और काशी में रहते थे। रामानंद इनके गुरु थे। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लुई था। और पुत्र का नाम कमाल था, VVI आप लगा लेंगे, एवं पुत्री का नाम कमाली था। इनकी कविता में उपदेशों का प्रवृत्ति और रहस्यवाद भावना था। प्रतीकों का प्रयोग उनकी भाषा में है। कबीर निरक्षर थे, स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है। मासी कागज छुए नहीं, कलम गाहो नहीं हाथ। वे स्वयं को क्या कर रहे थे? निरक्षर थे। क्या थे? कबीर जो थे स्वयं निरक्षर कहते थे, अर्थात वो कहते थे, देखिए इस पंक्ति के माध्यम से, मसी कागज छुए नहीं, कलम गाहो नहीं हाथ। उन्होंने कलम को कभी हाथ नहीं लगाया था। उनकी रचनाओं का संकलन बाद में उनके शिष्य ने कबीर बीजक में किया था। उनका रचना संकलित है। उसके अतिरिक्त बाबू श्याम सुंदर दास ने उसकी रचनाओं का संकलन करते हैं और कभी किसमें? तो कबीर ग्रंथावली में करते हैं। कौन? बाबू श्याम सुंदर दास। कबीर भक्त और कवि बाद में और समाज सुधारक पहले थे। उनकी कविता में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन था। समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, पाखंड उन्होंने खंडन किया तथा हिंदुओं और मुसलमानों को फटकार लगाया है। देखिए कबीर के द्वारा विभिन्न कविता लिखी गई है। माला फेरत जुग गया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कहने का अर्थ यह हुआ प्यारे साथियों कि माला फेरने से क्या होगा? जब आपका मन ही साफ नहीं होगा, दिन भर यदि आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर जपते हैं, राम की उपासना करते हैं, तो ऐसी माला फेरने से कोई फायदा नहीं है। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होय, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निदत सोई। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी क्यों नहीं पूजे, पीसी खाए संसार। तो ये मूर्ति पूजा पर भी इन्होंने विरोध किए थे। वे शास्त्र पर नहीं, आंखों देखी बात पर यकीन करते थे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखा उर्झोई रे। मतलब इन्होंने कहा है कि मैं लिखी हुई चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं आंखों देखा हाल चीज़ पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ और जो अपने कानों से सुनता हूँ उसी पर ज़्यादा मैं विश्वास करता हूँ। कबीर प्रतिपादन 2 प्रकार के, रचनात्मक और आलोचनात्मक। गुरु का महत्ता पर उन्होंने सर्वाधिक बल दिया है, जिसके अतिरिक्त नैतिकता, सदाचार, परोपकार, क्षमा, सत्य भाषण, संतोष आदि को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है। कबीर ने जीव को ब्रह्मा का अंश माना, जो माया के कारण अपने स्वरूप को भुला दिया। माया को नष्ट होते ही जीवात्मा एवं परमात्मा को मिलने जाता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समान, यह लत
केतु ज्ञानी। यह घड़ा माया का प्रतीक है। घड़े का जल को बाहर के जल अर्थात परमात्मा से अलग किया हुआ है। जैसे घड़ा माया फूटता है, दोनों जल मिलकर के एक हो जाते हैं। ये कहना था कबीरदास का। देखिए, वे कहते हैं कि सद्गुरु ही क्या है, व्यक्ति की माया है और बंधन से छुटकारा तथा ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। कबीर ने गुरु महिमा का पाठ नाथ पंथियों से सीखा है। तो गुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावा हार। कबीर के काव्य में हठ योगी साधना एवं कुंडली योग्य का जो विवरण मिलता है, उनका संबंध नाथ पंथ से है। एक कबीर का कहना है, और जो कबीर का पंक्तियों का इन्होंने संकलन किया है, उनका ग्रंथों का अध्ययन किया है, उन सभी विद्वानों का ये कथन है। उन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण की है। कुंडली साधना वाले उनके पदों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधात्मक और रहस्यवाद माना है और ऐसा एक पद उद्धृत किया है। और बहुत सारे पंक्तियां हैं। अवधूत गगन मंडल घर कीजिए, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंकनाली रस पीजिए। एक कुंडली मूलाधार चक्र में सुषुप्ता व्यवस्था में रहती है। योगी साधना द्वारा इसे जागृत कर सकता है, ये इनका कहना है। और यह षष्ठ चक्रों का भेदन करते हुए सरह 4 चक्र में पहुंचती है, जहां ब्रह्म रंध्र से झरने वाले अमृत रस का पान करती है। कबीर का रहस्यवाद भावनात्मक कोटि का है, जो जीवात्मक उस निर्गुण परमात्मा से भावनात्मक संबंध जोड़ती हुई विरह मिलन जिज्ञासा की अनुभूति करती है। वहाँ भावनात्मक संबंध जोड़ते हुए विरह मिलन की जिज्ञासा अनुभूति करती है, वहाँ भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। कबीर ने जीवात्मा को प्रियसी एवं परमात्मा को प्रियतम के रूप में कहा है। किनके द्वारा? तो कबीर के द्वारा। उनके विरह एवं मिलन के चित्र प्रस्तुत किया। के विरही को मिचू दे के आपा दिखलाया, रात दिन का दाझना मोपे साजा न जाया। मिलन के अनुभूति का वर्णन कबीर ने विवाह के संग निरूपण द्वारा किया है। दुल्हिन गाँव मंगलाचार, ये इंपॉर्टेंट है पंक्तियां, याद रखेंगे। मोरे घर आए राजा राम भरतार, तन रतन करी में मन, रतन करहूँ पंचतत्व बिराती, राम दे मोरे पहुने आए, मैं जौवन में माती। शरीर सरोवर वेदी करहूँ, ब्रह्मा वेद उचारी, राम देव संग भावरी लियो, धौनी धनी भाग हमार। सुर 33 कोतिक आए, मुनिवर सह 88, कहे कबीर हम ब्याही चले, मैं पुरुष एक अविनाशी। अर्थात कबीर जो थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह पंक्तियां हैं। आप सभी लोग इन पंक्तियों को ध्यान रखेंगे। इनको भावनात्मक रहस्य को उद्घाटित करने वाले इन पदों को कबीर ने श्रृंगार रस का योजक बताए हैं। कबीर भले ही पढ़े लिखे न हो, पर उनका काव्यगत रमणीय रहा है और रमणीयता से रहित रहा है। अलंकार, प्रतीक, भाषा आदि सभी दृष्टियों से वह उच्च कोटि का काव्य है। कबीर की भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोले हैं? सुतकुड़ी भाषा नाम दिया है, अथवा पचमेड़ी खिचड़ी कह करके इन्होंने संबोधित किए थे। किनका? कबीर की भाषा। किनके द्वारा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इन्होंने 2 नाम दिया, एक सुतकड़ी भाषा दिए और एक पचमेल खिचड़ी कहते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी भाषा कई भाषाओं के मिश्रण से बनी है। कबीर को कहीं भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का संकट नहीं झेलना पड़ा। भाषा उनकी अनुगामिनी रही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इसलिए उन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा है। 2 इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल करके आती है। एक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सुतकड़ी कहा है और पचमेल खिचड़ी। उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोले हैं? तो भाषा का डिटेक्टर कह करके संबोधित किए हैं। कबीर के काव्य में प्रतीकों का भी भरपूर प्रयोग किया है। उनकी उलटवासियाँ सिद्धों से प्रभावित है।
जो विपरीत कथन के कारण लोगों को चमत्कृत करती है। समुंदर लागी आग नदियाँ जली कोई भई, देख कबीरा जाग मच्छी रूखा चढ़ी गई। यहाँ पे समुद्र मूलाधार चक्र का प्रतीक है, नदियाँ चित्रवृत्तियाँ का प्रतीक है तथा मछली कुंडली के लिए उपयुक्त है। निम्न पद में भी प्रतीकों का प्रयोग उन्होंने किया। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नीलनी तोर निवास। न तल तपति न ऊपर अगी, तोर हेतु अगु कासनील अलाग, कहे कबीर जे उदिक समान, ते नाही मुए हमारे जान। इस पद में कामली और जीव आत्मा का तथा जल परमात्मा का प्रतीक है। जीव एवं ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन इसमें अनुयोक्ति अलंकार के माध्यम से कबीर ने किया है। कबीर की काव्य में रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, अनुयोक्ति आदि अलंकारों का प्रचुरता उपलब्ध पाए जाते हैं। वस्तुतः काव्य रचना करना उनका लक्ष्य नहीं था। कविता तो उनके लिए साधन थे जिसके माध्यम से वे अपनी बात जनता तक पहुंचाते थे। कबीर भले ही आज से लगभग 600 वर्ष पहले पैदा हुए, किंतु उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आज भी आधुनिक युग की तरह लगता है। सेकेंड है रामानंद। रामानंद का जन्म 1368 ईस्वी, मृत्यु 1468 ईस्वी में। इनका दोनों का मेल खाता है, ये 100 वर्ष तक जीवित रहे थे। कन्या कुंभज ब्राह्मण से इन्होंने शादी की थी और शिक्षा काशी में हुआ था। भक्त माल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद का जन्म जो हुआ था 1368 में और मृत्यु 1468 ईस्वी में। कहाँ पे? कुंभुज ब्राह्मण के परिवार के, और शिक्षा काशी में हुई थी। तो यह बिंदु आप नोट कर लेंगे। इनके शिष्य कौन कौन थे? तो इनका शिष्य का नाम था अनंता दास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावना दास, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, सुरसरी और पद्मावती भी इनका शिष्य थी। रामानंद के शिष्यों में कबीर और पीपा, आनंददास, धन्ना प्रसिद्ध थे। मतलब 4 शिष्य बहुत ही फेमस थे। जरूरी नहीं कि एक क्लास में 200 बच्चे थे सभी आप फेमस हो जाएंगे। हर क्लास में 10% बच्चे पढ़ने वाले और तेज बच्चे 5% जरूर होते हैं। इनके गुरु का नाम राघव नंदन था। इन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक किया और तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेदादि का विरोध किया। इन्होंने अंत साधना पर बल दिया। रामानंद के गुरु राघवानंद जी थे। ध्यान रखेंगे, रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंदन जी थे। सिद्धांत पंचमात्रा नामक एक ग्रंथ की रचना किए थे। कौन? राघवानंदन जी। रैदास जी ये सबसे बड़े थे और सबसे प्रमुख कवि हैं। जैसे इनका जन्म 1348 ईस्वी में और मृत्यु 1448 ईस्वी में होती है। जाति के चमार थे, काशी के निवासी थे और जन्म काल के संबंध में निश्चय पूर्वक कहना संभव नहीं है। इनका समय सीमा उतना महत्वपूर्ण नहीं है और लोग उतना क्लियर नहीं बता पाए हैं ठोस। कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध कावित्री मीरा का गुरु भी बताते हैं। रैदास का एक अन्य नाम रविदास भी था। संत बामनी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की वाणी शीर्षक में प्रकाशित हुआ था। आज भी भगवान रविदास की जयंती मनाते हैं और इनका रविदास मनाने का अर्थ जो दास लोग हैं, ठीक है, वो इनका प्रचार प्रसार करते हैं और ये भगवान की तरह इनको पूजते हैं। बर्तन में इनको गंगा माता गंगा का दर्शन होता है। इसलिए हमेशा कोई भी काम कीजिए लेकिन मन जो है वह साफ होना चाहिए। इसीलिए कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। रैदास का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में है, किंतु रैदास के रचनाओं कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं मिला। निर्गुण ब्रह्मा इनके लिए जिज्ञासा का विषय है। इनकी भाषा सरल वज्र भाषा में लिखी गई। किनका? रैदास का, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी शब्द भी मिले हैं।
इनकी कविता का नाम नमूना प्रस्तुत किया गया है। जैसे अब कैसे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वस समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कभी कभी पूछ देता है कि यह पंक्तियाँ किनका है, किनके द्वारा लिखी गई है, तो रविदास जी का लगाएंगे। 4 है गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी, मृत्यु 1538 ईस्वी में होती है। पहले गुरु जो हैं, जो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तालवंडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तालवंडी में, जो अब नानक काना साहेब के नाम से जाना जाता है। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किसमें है? गुरु ग्रंथ साहिब में। चंपूजी और असा दीवार, रही रास, सोहिला इनकी रचनाओं का नाम है। नागदेव समन्वयशील एवं उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके पिता का नाम कालचंद था और माता का नाम त्रिपिता था। इनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। वे भ्रमणशील संत थे। निर्गुण ब्रह्मा के प्रति भक्ति भावना उनके काव्य में विद्वान था। ये कहना है विद्वानों का। शांत रस की प्रधानता पाई जाती है किनके? नानक देव की कृतियों में। इनकी भाषा ब्रज एवं पंजाबी भाषा मिश्रित है। इनके पद रागनियों में निबंध है। ठीक है, जिनमें से करुण रस, शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई देता है। 5 है हरियानंद दास। तो हरिदास निरंजनी, ये निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। इस संप्रदाय को नाथ पंथ संत काव्य के बीच में कड़ी माना जाता है। इनके लिखे गए ग्रंथ अष्टपद्य और जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपंख मूल ग्रंथ और पूजा जोग ग्रंथ और समधि जोग और संग्राम जोग ग्रंथ इनका फेमस है। इन्होंने ब्रज भाषा की काव्य की रचना किए थे। किनके द्वारा? हरिदास निरंजनी के द्वारा। उसी प्रकार सिख कवि हैं भक्ति काल का दादू दयाल जी। दादू दयाल, इनका जन्म 1544 ईस्वी में और 1603 ईस्वी में इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया था और वे एक धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। रहस्यवादी कवि थे। इनके पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय नाम दिया गया था। इनका दादू दयाल जी का। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जन गोपाल इनके प्रमुख शिष्य थे। किनका? तो दादू दयाल जी का। इनकी रचनाओं का संकलन हरेंडवानी नामक शिष्यों ने संत दास और जगन्नाथ दास के प्रस्तुत किया है। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में इनकी प्रमाणिक रचनाएं संकलित है। मलुक दास, इनका समय सीमा 1574 से 1682 ईस्वी मुगल काल में। इनके लिखे ग्रंथों का नाम ज्ञान बोध है। रतन खान और भक्ति विवेक, सुख सागर अली और 12 खंडी, स्फुट पद, राम अवतार लीला, वज्र लीला और ध्रुव चरित्र आलसियों का महामंत्र इन्हीं का रचा हुआ है। इनका कुछ पंक्तियां हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुल्क कह गए सबके दाता राम। ये बहुत अच्छा पंक्ति है दादू दयाल का। उसी प्रकार सुंदरदास का। सुंदरदास का जन्म 1556 ईस्वी, मृत्यु 1689 ईस्वी में। दादू दयाल के शिष्य प्रतिभाशाली कवि थे। इनके लिखे ग्रंथों का नाम क्या था? तो ज्ञान समुद्र है और सुंदर विलास प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं संकलन सुंदर ग्रंथावली में की गई है। पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया। सुंदरदास श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। ध्यान रखेंगे, सुंदरदास जो थे वो श्रृंगार रस के क्या थे? परम विरोधी थे। और केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी की निंदा इन्होंने अपने छंद में किए थे।
इनकी रचना ब्रजभाषा प्रमुख कवियों के अतिरिक्त लाल पंथ के प्रवर्तक लाल दास पंथ में किया गया है। अब लास्ट में है लाल दास। लाल दास का जन्म 1540 से 1648 ईस्वी में होती है। इनके द्वारा बाबा लाली संप्रदाय प्रवर्तक नामक चलाया गया था। बाबा लाल का 1590 से लेकर के 1655 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने संत रज्जब का जन्म 1567 में, मृत्यु 1689 में। बाबरी पंथ की बाबरी साहिबा 1542 से 1605 ईस्वी में। संत साधना, संत पीपा और संत सेन, संत धन्ना 1415 ईस्वी सभी संत कवियों के गिने जाते हैं। मोटा मोटी इस तरह से विद्वानों ने मान लिए हैं। पंजाब में कुछ सिख गुरुओं ने भी संत काव्य की रचना किए थे, जैसे गुरु अंगद, गुरु अमरदास और गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संकलन किया और ब्रजभाषा मिश्रित पंजाबी में सरस गए पदों की रचना की। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 ईस्वी एक अच्छे कवि थे और गुरु ग्रंथ साहिब में उनका 600 पद संकलित है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सुखमणि और वामन आखिरी है और बारामासा भी है, ठीक है। शेख फरीद, इनका जन्म 1472, मृत्यु 1552 ईस्वी में, पंजाब के संत कवि में उल्लेखनीय है। अधिक ग्रंथ में, ठीक है, इन्होंने 4 पद संकलित किया। संत वीरमान की उपदेशक रचनाएं बानी शीर्षक के संकलित की गई है। अक्षर अनियन में योग और वेदांत में कई प्रकार के दुर्ग सप्तशती के अनुवाद हिंदी पदों में किया गया है। इस तरह से हमने पूरा विस्तार से बता दें। संत काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, इस पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि भक्ति काल पढ़ रहे हैं तो भक्ति काल में हर बिंदु पर आपको ध्यान रखना होगा। संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है। क्या है? तो ये केवल भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है। वह ताजमहल की कुशल कारीगर न होकर के रम्य पर्वत श्रेणी की भांति सहज सुंदर है। कविता करना इनका लक्ष्य न था, कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र था। जैसे कोई बात कहना था तो इन लोग गा करके कविता के माध्यम से बोलते थे और लास्ट में फिर ये कोई व्यक्ति जो था इन्होंने संकलन कर दिया कविता के नाम से। संत कवि निर्गुण उपासक थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार, अजन्मा, अविनाशी और सर्वव्यापी कहते थे। कभी कभी वे इस निर्गुण को राम, गोविंद, हरि आदि नामों से भी पुकारा करते थे। ये संत काव्य की विशेषता थी। संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया है। यह ज्ञान वेद पुराणों या कुरान से नहीं अपितु चित्त की निर्मलता एवं हृदय की पावनता से प्राप्त हुआ है। ज्ञान दशा में ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। विवेक युक्त ज्ञान दृष्टि से ही युक्ति के अज्ञान, अंधविश्वास एवं पाखंड से मुक्त करती है। ज्ञान की अग्नि जब माया से जल में लगती है तो विषय वासना का कीचड़ क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ये इन संत कवियों का कहना है। अग्नि जू लगी नीर में बंधु, जालिया झरी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी, एक कथन है। शिक्षा है क्या है इनका? तो संत काव्य में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया है। गुरु की ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है, वहीं ज्ञान नेत्र खोलता है। गुरुदेव को अंग और शीर्षक से संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की। गुरु की प्रतिष्ठा उन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण किए हैं। 7. संत काव्य में अद्वैतवाद दर्शन को स्थान मिला है। इनकी दार्शनिक मान्यता शंकर के अद्वैत दर्शन से प्रभावित है। ब्रह्मा और जीव की एकता का प्रतिपादन, माया के अस्तित्व को स्वीकार करना और ईश्वर को निर्गुण निराकार बताना, यह संत काव्य का प्रसिद्धियाँ थी, विशेषता थी। आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता एवं प्रतिपादन सब कुछ शंकर के अद्वैत दर्शन के अनुरूप माना गया है। 8 है संत काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा के साथ
मधुर्य भाव का भी भक्ति का समावेश किया है, ये विद्वानों का कहना है। भावनात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। कबीर का पद दुल्हिन गाओ मंगलाचार इसी प्रकार के भावनात्मक रहस्यवादी पद है। दूसरी ओर कुंडली योग से संबंधित पदों में उन्होंने साध्यात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। अवधूत गगन मंडल घर गीजे पद में साध्यात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति पाई गई है। नैन विशेषता क्या कहता है कि संत काव्यों में बाह्य आडंबर का खंडन किया गया है और मूर्ति पूजा, तीर्थटन, व्रत रोज और नमाज इत्यादि को कोई विश्वास नहीं करता था। हिंदू मुसलमान दोनों को इन्होंने अंधविश्वास और रूढ़िवादी धर्म अंधा के लिए फटकारा है। वे धर्म के सामान्य तत्वों सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और स्वयं सदाचार को मानव के लिए आवश्यकता मानते थे। संत कवि जाति प्रथा के विरोध थे। ऊंच नीच, छुआछूत एवं वर्णश्रम व्यवस्था को अभिशाप मानकर उन्होंने निर्भीकता से इनका खंडन किया। ब्राह्मण वर्ग इनके आक्रोश का शिकार बन गए थे। अधिकांश संत कवि स्वयं निम्न वर्ग के संबंधित थे। उच्च वर्ग को मुखरी आलोचक संत काव्य में अस्वाभाविक न थे। 11 क्या कहता है विशेषता? संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित एवं अतिवादी थे। वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप मानते थे। ये बिल्कुल गलत है। नारी निंदा करते हुए वे विष के बेल तक कह देते थे। नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण भी नाथपंथियों का प्रभाव रहा। देखिए, विष का बेल जो है ना, बेल दो प्रकार के होता है। एक बेल को हम लोग खाते हैं और एक बेल जो है आप खाएंगे तो विष के समान होते हैं। इसीलिए यहाँ पे बेल के से तुलना किए हैं संतों ने, लेकिन ऐसा बात नहीं है। नारी न होते तो यह जगत सुन्ना हो जाती। 13 संत काव्य की भाषा अपरिकृष्ट था। साहित्य भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग वे अपने काव्य में करते थे। दृष्टांत के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियां एवं भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता था। वज्र, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, फारसी, अरबी आदि शब्दों को मिला जुला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सुदकुड़ी भाषा कहा, पचमेल खिचड़ी कह करके, अनगढ़ भाषा करके क्या कहे हैं संबोधित किए थे। उसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की वाणी को डिटेक्टर कहते हैं और साथ संत काव्य के अलंकारों का प्रयोग चमत्कार कहते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा विस्तार से बताया।